हेलो दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स को कैसे याद रखना है इसका ज़बरदस्त टेक्निक देख रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं, तो इसकी लिंक हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो पहले आप उन 2 वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको इस वीडियो को भी देखना है। तो इस तरीके से आपके इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग तक का आपका मैथ्स इंटीग्रेशन का अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, न मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, माहेश्वरी मैथ्स के फंडे जब होंगे आपके पास। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 30। टाइप 10, फॉर्मूला 30, इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² dx इक्वल टू। अभी इसको कैसे याद करना, तो उसका हम टेक्निक बता रहे हैं। ये हम पहले से जानते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला 1/√1 - x² dx। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइन इनवर्स x + c। तो इसका ये देखो, ये भी इसके जैसा है। कैसे? 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये बन गया a²। तो इसका आंसर साइन इनवर्स है, तो इसका भी आंसर साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स x/a + c। तो इसमें आपको a लेना है क्योंकि यहाँ पर a है। ओके, ए बोले तो क्या? ए बोले तो कांस्टेंट। इसका 31 नंबर का फॉर्मूला हम देखते हैं। 1/√x² + a² dx इक्वल टू log ऑफ x + √x² + a² + c। देखिए कि ये जो रूट में है ना, इसको पूरा जैसे के वैसे लेना है। यहाँ पर साथ में क्या लेना है? लॉग। जैसे मैंने देखो ये फॉर्मूला बताया है कि ये फॉर्मूला इसके जैसा है, इसमें साइन इनवर्स है तो इसमें भी साइन इनवर्स है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें से किसी के जैसा नहीं है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला किसी पहले वाले के जैसा नहीं है तो उन सारे फॉर्मूले में लॉग है। हम इस टाइप के 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। उन चारों फॉर्मूले में लॉग रहेगा, जो किसी और के जैसा नहीं रहेगा। इसके पहले 30 से पहले पढ़े हुए उसके जैसा नहीं रहेगा, तो उसमें सब में लॉग रहेगा। तो ए बोले तो कांस्टेंट। अब देखो जो 32 नंबर का फॉर्मूला है, बिल्कुल ये इस पर ये फॉर्मूला फ्री मिलेगा, उसका सग्गा जुड़वा भाई है वो। तो देखो यहाँ पर x² - a²। तो आंसर यही फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? लॉग ऑफ x + √x² - a² + c। अब देखिए कि यहाँ पर अंडर में जो भी है पूरा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिया है, प्लस ही लेना है। इस बात को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 11 और फॉर्मूला नंबर 33। तो इन तीनों फॉर्मूले में क्या खास है कि ये सारे जो तीनों है ना, ये डिनोमिनेटर में है और रूट में है। अब देखो फॉर्मूला नंबर 33, 1/x² + a² dx। अब इसको लर्न करने से पहले इसको याद करना पड़ेगा। इसके जैसा एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 + x² dx। 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, मतलब a² और x² यहाँ पर है। तो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है tan इनवर्स x + c। तो ये इसके जैसा है, इसमें tan इनवर्स है तो इसमें भी tan इनवर्स लेना है। tan इनवर्स x/a + c। ये साथ में क्या लेना है? 1/a लेना है। लेकिन देखो ये फॉर्मूले में देखो, इसमें 1/a नहीं लिया, इसमें 1/a लेना है। याद रखना है इस पूरे ग्रुप में या तो 1/a रहेगा, नहीं तो 1/2a रहेगा। अब देखो कि 34 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये देखो इसमें रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन विदाउट रूट है। 1/x², या फिर पहले a² ले लेते हैं। a²
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका सग्गा जुड़ा भाई है या सग्गी जुड़े बहन है आप, तो देखो ये आएगा ऐसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो इसमें इसके जो ना, इसको देख के मुझे याद आती है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो उसके दो फैक्टर रहते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यही दो फॉर्मूले आपको ऐसे याद रखना है। अरे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूले, वही फैक्टर यहाँ पे यूज करना है। और देखो मैंने बताया जैसे ये इसके जैसा है, तो ये किसी और के जैसा नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो किसी और के जैसा नहीं है उसमें लॉग लेना है। तो इसमें लॉग रहेगा, इसमें भी लॉग रहेगा, और फिर इसके बाद में इसके दो फैक्टर लेने हैं, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। त्याचप्रमाणे सिमिलरली उसी तरीके से इसके भी दो फैक्टर लेने हैं। तो इसके दो फैक्टर आएंगे एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, लेकिन हम निगेटिव फैक्टर पहले लेंगे फिर पॉजिटिव फैक्टर लेंगे। और इसको भी कैसे याद रखेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे 1/a, आपको यहाँ पे 1/2a लेना है, यहाँ पर भी 1/2a लेना है। अभी आप देखिए लास्ट में तो प्लस से लिखना ही पड़ता, बोलने की बात नहीं है। तो देखो कैसे याद रखोगे कि जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर पहले लिया, यहाँ पे निगेटिव फैक्टर पहले लिया, तो कैसे याद रखना, उसके लिए एपी वर्ड याद रखना। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, या फिर एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पर एपी का मतलब क्या है, यहाँ पर एपी का मतलब है यदि ए पहले आया तो पॉजिटिव फैक्टर पहले लेंगे। देखो ए पहले आया, ए पहले आया तो पॉजिटिव फैक्टर पहले लेंगे, ए पहले आया पॉजिटिव फैक्टर पहले लिया बस, और फिर बाद में ए बाद में आया तो निगेटिव फैक्टर लेंगे। वो तो कोई याद रखने की चीज नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। अब कैसे है कि देखो इसमें जैसे 2 बार ए आ गया तो आप याद रख सकते हैं, इसमें 2 बार ए आया, इसमें भी 2a लेना, इसमें 2 बार ए आया 2a लेना, इसमें एक ही बार ए आया तो 1/a लेना। तो इस तरीके से ये टाइप नंबर 11 के फॉर्मूले हमने देखे हैं 35 तक। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 12 और 36। हम देखते हैं टाइप नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 36। टाइप नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 36। तो अब ये जो है फॉर्मूला 36, 37 एंड 38, ठीक है। तो ये सबसे बड़े फॉर्मूले हैं, होते हैं इंटीग्रल के सबसे बड़े फॉर्मूले हैं। तो पहले में आपको कैसे याद रखना है, तो देखो कि ये है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो कि इसको यदि आप देखते हैं, इसको यदि देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। फिर ऐसा ही इसको डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेंगे, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, ये थोड़े हार्ड है याद रखने में, लेकिन हम आपको इजी बना देते हैं। ये सबसे बड़े फॉर्मूले हैं। तो कैसे याद रखना है, तीनों को एक साथ याद रखेंगे किस टेक्निक से, तो देखते हैं x/2, x/2 और रूट के अंदर जो लिखा है वो लिखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर रूट के अंदर जो लिखा है लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखना है प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो जो सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला है 38 नंबर का, इस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है, बस इतना सा याद रखना है, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि इतना सा याद रखना है। अब देखते हैं, अब आप देखो एक जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूँ कि इसके आगे आपको क्या लिखना है। तो देखो यदि हम इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं तो ये मिलता है, और इसका जो आंसर है उसी आंसर को यहाँ पर अटैच करना है। तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। अभी इसके साथ क्या लिखना है, तो इसको यदि हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो जो आंसर आया है
उसी आंसर को यहाँ पे लिखना है। तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ये लिखना है यहाँ पर, देखो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसी को यदि हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो जो आंसर आता है उसी आंसर को यहाँ पे लिखना है। log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से जो 36, 37, 38 नंबर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और अब हम ये जो 3 फॉर्मूले देखे हैं, 3 फॉर्मूले के 3 ग्रुप देखे हैं, तो इनके हम छोटे छोटे एक क्वेश्चन भी, बेसिक क्वेश्चन भी देख लेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 39। टाइप 13 फॉर्मूला नंबर 39, इंटीग्रल ऑफ यूवी डीएक्स। यूवी डीएक्स इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यू डी एक्स। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले डेरिवेटिव की टर्म लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो आपको देखो इंटीग्रल वी डी एक्स, इसको पूरा जैसे कि वैसे फिर से लिख देना है। अब v का बहुत हो गया, अभी u को मौका देंगे, तो u का लेकिन डेरिवेटिव लेना है, और ये जो dx का साइन है ये इसके लिए है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग लगाते हैं लिएट रूल, ठीक है। कुछ लोग सीबीएसई वाले जनरली आइलेट रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एल फॉर होता है लॉग, एग्जाम्पल है लॉग एक्स होल स्क्वायर, और दूसरा जो है आई बोले तो इनवर्स में क्या आएगा, इनवर्स में आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स एटसेट्रा। ए बोले तो एल्जेब्रिक में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एटसेट्रा, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एटसेट्रा। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक। और फिर टी क्या रहता है, टी रहता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें रहता है tan x, sin x, cos x एटसेट्रा, और स्क्वायर भी रह सकता है। तो ई बोले तो एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में क्या रहता है, पावर में x रहता है, 7 a e या फिर निगेटिव भी हो सकता है e -x, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो 5 टाइप के हमने फंक्शन देखे हैं, यहाँ आपको 2 फंक्शन दिए रहेंगे, इनमें से कोई भी 2 फंक्शन दिए रहेंगे, तो इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आएगा उसको u लेंगे, इस सीक्वेंस में जो पहले फंक्शन आएगा उसको u लेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x dx, ये जो है ये अलजेब्रिक है, और ये जो है इनवर्स है, इनवर्स। अभी लिएट रूल लगाएंगे, तो पहले कौन आएगा, पहले देखो एल्जेब्रिक, इनवर्स और एल्जेब्रिक, तो पहले इस सीक्वेंस में किसका नंबर है, इनवर्स का, तो आपको इनवर्स को पहले लेना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ x पहले लेंगे, फिर लेंगे x और dx, और यहाँ पे ये इसको समझेंगे u, इसको समझेंगे हम लोग v, और फिर u v dx का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को वापरेंगे, यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, इंटीग्रल ऑफ x⁻³ e⁻x dx,
यह है एल्जेब्रिक, यह है एक्सपोनेंशियल। लीएट रूल लगाते हैं तो पहले कौन आता है सीक्वेंस में? एल्जेब्रिक आता है, फिर एक्सपोनेंशियल। पहले एल्जेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो आपको ये ऐसे ही रखना है, तो इसी को u बोलना है, एक्स क्यूब और e रेज़ टू एक्स ऐसे ही रखना है। इसको u बोलना है और इसको v बोलना है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, यह है एल्जेब्रिक, यह है ट्रिग्नोमेट्री। तो लीएट रूल लगाते हैं, तो लीएट रूल क्या कहता है? पहले देखो एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको यू लेंगे और इसको क्या लेंगे? वी लेंगे। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 40। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है। एफ आर बोले तो फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला 40, तो इसमें कैसा रहता है? ई रेज़ टू एक्स और एक फंक्शन रहेगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, फंक्शन के साथ कौन रहेगा? डेरिवेटिव रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ई रेज़ टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, तो यहाँ रहेगा फंक्शन और यहाँ पे रहेगा उसका डेरिवेटिव, साथ में कौन रहेगा? ई रेज़ टू एक्स। तो आपको क्या लिखना है? ई रेज़ टू एक्स इंटू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 40 फॉर्मूले देखे हैं और अब हम लोग देख रहे हैं इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। जो अभी हमने देखे हैं 3 टाइप्स देखे हैं और उसमें 3 फॉर्मूले देखे हैं, तो उनको कैसे यूज करते हैं हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। और दोस्तों, जैसे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इससे अच्छी लगेंगी ऐसा विश्वास है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को में भी बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए आइडिया आपको आएगी फॉर्मूला लर्न करने की, कंसेप्ट को समझने की, लंबे समय तक याद रखने की। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं जो इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है हम देखते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब हम इसको देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये जो है अब ये किसके जैसा हो गया है? ये जो है ना किसके जैसा आ गया? बाय यूजिंग 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या आंसर था? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स कितना है? एक्स तो एक्स ही है, और ए कितना है? ए कितना है? यहाँ पे 6 है, प्लस सी। तो देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर रूट लिखते हैं 50 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 50 को आप कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू 2, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5, और 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? √2। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस 50 के बदले में लिखेंगे 5√2 होल स्क्वायर dx। तो आंसर क्या आएगा देखो, तो ये किसके जैसा हो गया है? तो हम लोग इसको बोलेंगे बाय यूजिंग 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जो हो गया आई, ये जो आई है इसका आंसर आ जाएगा, इसको आई बोल देंगे। तो इस तरीके से लेना है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, पूरा डिनोमिनेटर में जो है, जैसे डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पर ये पूरे का पूरा लेना है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 होल स्क्वायर।
और इस 5√2 को लिख देंगे 50, 5√2 होल स्क्वायर को लिख देंगे 50। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1/√4x² माइनस 9 dx। तो देखो इसे हम लिखेंगे 1/√2x होल स्क्वायर माइनस 3² dx। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया किस फॉर्म में आ गया, 1/√x² माइनस a² dx इस फॉर्म में आ गया है। इसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो क्या आएगा आंसर, लॉग ऑफ x प्लस, तो x नहीं है यहाँ पर, x नहीं है, 2x है तो 2x आएगा, प्लस और रूट के अंदर जो है वो पूरा लिखना है, रूट के अंदर का मसाला पूरा लिखना है, समोसे का मसाला पूरा लिखना है। तो ये पूरा लिख देंगे 2x होल स्क्वायर माइनस 3² प्लस c। अब यहाँ पर देश के 90% लोग या वर्ल्ड के 90% लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो लेकिन आप मत कीजिए क्योंकि आप माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि x का जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये जो आंसर आ गया उसको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया है फॉर्मूले समझाते समय। x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस 4x² माइनस 9 प्लस c। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4, 1/9x² माइनस 7 dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√9 तो इसे हम लोग लिखेंगे 3x होल स्क्वायर माइनस √7²। अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया है 1/x² माइनस a²। तो इसका आंसर क्या रहता है, 1/2a लॉग ऑफ, देखो x पहले आया तो निगेटिव फैक्टर पहले आएगा, x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो कितना आएगा 1/2, फिर कितना है a कितना है √7 लॉग ऑफ, फिर इसके फैक्टर पढ़ना है फैक्टर, तो इसके फैक्टर लेंगे, निगेटिव फैक्टर पहले फिर पॉजिटिव फैक्टर, और आंसर में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलना। x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा प्लस c। अब कैसे आएगा, देखो 2 × 3 6 √7 लॉग ऑफ 3x माइनस √7 अपॉन 3x प्लस √7 प्लस c। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इनका यूज करना भी सिखाया है। अभी हम कुछ और फॉर्मूले का यूज देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/100 माइनस x² dx। 100 को लिख सकते हैं 10² माइनस x² dx। अभी ये किस फॉर्म में आ गया, 1/a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर कितना है, 1/2a लॉग ऑफ a प्लस x a माइनस x। यहाँ a पहले आया तो पॉजिटिव फैक्टर को हमने पहले लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 a कितना है, देखो a है 10, फिर है लॉग ऑफ, क्या करना है, फैक्टर लेना है, तो पॉजिटिव फैक्टर पहले लेना है इसके, 10 प्लस x, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रल 1/9x² प्लस 7 dx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3x होल स्क्वायर प्लस √7²। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 1/x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 1/a
किस फॉर्म में आएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a इस फॉर्म में आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/a, ये कितना है √7 tan इनवर्स x/a, x कितना है, x के बदले में 3x आया बाय ए कितना है √7 है। और क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1/3 tan इनवर्स 3x/√7। तो अब हम देखते हैं 7th नंबर का। तो 3 फॉर्मूले अभी हम 3 क्वेश्चंस अभी हम लोग और देखते हैं। तो √125 माइनस x² dx। तो आप इस 125 को कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसका स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट √5। नाउ यू कैन राइट 125 मीन्स 5√5 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब ये किस फॉर्म में आ गया बताओ, ये आ गया है इस फॉर्म में 1 अपॉन नहीं, ये आ गया है √a² माइनस x² dx के फॉर्म में आ गया है। तो इसका आंसर क्या बताया था, याद है ना, क्या था, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2। आगे क्या था, साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो x/2, x कितना है यहाँ पे, x ही है, /2, फिर रूट के अंदर जो भी लिखा है पूरा लिखना है, 5√5 होल स्क्वायर माइनस x², ये 5 वाला 5, फिर कितना है a² कितना है, 5√5 है ये a, उसका करना है स्क्वायर /2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, x कितना है, x तो x ही है, बाय a कितना है 5√5 है, प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 √125 माइनस x² प्लस 125/2 साइन इनवर्स x अपॉन 5√5 प्लस c, ऐसा आएगा। और 8 नंबर का हम देखते हैं, 1 अपॉन नहीं रूट ऑफ 6x² प्लस 11 dx। ओके, तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √6x होल स्क्वायर प्लस √11 होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया है इस फॉर्म में, x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया है। तो इसका आंसर आपको पता है क्या है, आंसर x/2। तो इसका आंसर क्या है, x/2। आगे क्या है, √x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसका देखिए क्या आंसर आएगा, x/2 x कितना है, √6 है, √6x/2, फिर अंडर रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी है पूरा लेना है, ये पूरा लेना है। जब ये पूरा लेंगे तो 6x² प्लस 11 बन जाएगा, प्लस a² यानी ये है a² √11²/2, फिर आएगा log, फिर आएगा x कितना है, √6x है, √6x प्लस फिर रूट के अंदर का पूरा, रूट के अंदर का जब पूरा लेंगे तो 6x² प्लस 11 आएगा, 6x² प्लस 11। और देखो एक चीज रह गई है, कौन सी, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है √6 से। तो पूरे आंसर को आप √6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/√6, तो √6 से डिवाइड हो गया है, तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो दोस्तों अभी हमने पूरे 40 फॉर्मूले कैसे लर्न करना है, कैसे लंबे समय तक याद रखना है, ये देख चुके हैं। और ये इंटीग्रेशन को हमने 3
वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाया है। मुझे अभी विश्वास है कि आपका यह इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इजी हो गया होगा, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।